ऑल राइट। सो बच्चों, अभी तक हमने पार्ट 2 में जो कंप्लीट किया है दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो टिल क्वेश्चन नंबर 8 दैट वी हैव कंप्लीटेड सो फार। अब जो है पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं बच्चों आपसे क्वेश्चन नंबर 9 एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस की। ठीक है। सो कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं पहले। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। देखिएगा। सो ये यहाँ पे बच्चों एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल। लेट मी कॉल दिस एज ए, लेट मी कॉल दिस एज बी एंड दिस इज सी। ये बच्चों हमारा 90 डिग्री है। तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। सो बच्चों इसे ना मैं समझ कंसिडर कर रहा हूँ थीटा एंगल। तो एज यूजुअल आप सबको पता है कि थीटा के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है, जो एंगल सिलेक्टेड है उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। और बच्चों 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है दैट विल बिकम हाइपोटेन्यूज। क्लियर? और जो रिमेनिंग साइड है दैट इज गोइंग टू बी आवर बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में फॉर दिस एंगल थीटा BC is going to be perpendicular, AB is going to be base एंड बच्चों AC is going to be hypotenuse। ठीक है। और क्विकली यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी P अपॉन H। वेरी गुड। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी B अपॉन H। एंड सिमिलरली बच्चों tan थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे tan थीटा इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। और इनके रेसिप्रोकल्स पूछ लिया जाए तो दैट आर ऑल्सो सिंपल। चलिए इनका रेसिप्रोकल्स मुझे बताइए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी H अपॉन P। इसी तरीके से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन B। ठीक है। और फाइनली टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। करेक्ट। तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा आपका, B अपॉन P। इतनी बात क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर रखा है। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा बच्चों, ये जो साइन थीटा देख रहे हैं आप और कॉस थीटा देख रहे हैं, लेट मी टेक अप दिस टू फर्स्ट। हियर आई एम टेकिंग साइन थीटा एंड देन आई एम डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा। तो बच्चों साइन थीटा क्या था आपके पास, P अपॉन H था। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या था आपका, B अपॉन, इसे ऐसे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, P अपॉन H डिवीजन का साइन एंड B अपॉन H। बच्चों ये जो डिवीजन का साइन देख रहे हैं आप, इसको यदि मुझे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो मुझे H को भेजना पड़ेगा न्यूमिनेटर में और B आ जाएगा डिनोमिनेटर। दिस H एंड H कैंसल, क्या मिल गया आपको, तो वी हैव नाउ P अपॉन B। तो बच्चों इस साइड आप देखिए तो वी हैव साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। क्या मिला है इस साइड, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और राइट साइड में देखिए क्या मिल गया, P अपॉन बी। और P अपॉन बी किसके बराबर होता है बच्चों, tan थीटा के बराबर होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं सेफली यहाँ पे कि बच्चों ये जो P अपॉन बी है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू tan थीटा। सो कैन आई राइट हियर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज 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 बच्चों पूछ लें। ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड। सो बच्चों tan थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ध्यान देने वाली बात ये भी है बच्चों कि यही चीज मैं उल्टा कर दूं। करेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है तो आप बोलेंगे जी cot होता है। करेक्ट। तो रेसिप्रोकल का मतलब इनको रिवर्स कर दीजिए, तो cos चला जाएगा ऊपर और बच्चों साइन चला जाएगा नीचे। तो जहां कहीं भी आपको cos बाई साइन मिल जाए तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं cot थीटा से। क्लियर हो गया? ये दोनों पार्ट क्लियर है आपका, 100% क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आइए एक और बात समझते हैं बच्चों। यहाँ पे जब कभी भी आप कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें जो एच होता है, ये हाइपोटेन्यूज जो है आपका, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये सबसे बड़ी वाली साइड होती है। करेक्ट। ये जो साइड है आपका AC ये इसका हाइपोटेन्यूज है। और ये साइड हमेशा क्या होता है, लार्जेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ी वाली साइड होती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो साइन है इसके नीचे में क्या है, हाइपोटेन्यूस है। और बच्चों हमेशा हाइपोटेन्यूस क्या होगा,
ग्रेटर देन परपेंडिकुलर होगा। नीचे वाली वैल्यू ये जो है आपकी बड़ी होगी और ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऊपर वाली वैल्यू 1 है और नीचे वाली वैल्यू 2 है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1/2 क्या रिजल्ट मिलेगा 0.5। अब 0.5 बच्चों क्या है 1 से बड़ा है या छोटा है? आप क्लियरली बोलेंगे 1 से छोटा है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमिनेटर छोटा होगा तो रिजल्ट जो भी आएगा ये हमेशा ये जो रिजल्ट जो भी आएगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। इतनी बात क्लियर है? चलो तो इससे बच्चों एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ पे। देखिए कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा चाहे कुछ भी हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा जो है आपका इट विल बी ईदर लेस और इक्वल टू 1। इट विल बी इधर लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप p की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लीजिए बच्चों, p की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों? p की वैल्यू जो है आपका एक केस ऐसा आता है कि जिसमें p और h आपस में इक्वल हो जाते हैं। एक्चुअली ये सब कुछ कहानी जो है ना एक सर्कल से लिया गया है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि ये चीज़ें जो है कभी कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। ये वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, चलो अभी फॉर टाइम बिंग ये वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इस सर्कल पे पहले फोकस करते हैं। तो आपके पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। बच्चों ध्यान देना, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो अभी फिलहाल में यहाँ पे है और यहाँ से ये ऐसे मूव करना चालू कर रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट जब हमने सेंटर सी से कनेक्ट किया तो ये पॉइंट क्या है इसका? आप बोलेंगे दिस इज नथिंग बट द रेडियस। ठीक है, ये इसका क्या है? रेडियस है। अब ये पॉइंट ए पे था, मान लो ये आपका सेंटर पॉइंट है और ये यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट बी पे आ गया। करेक्ट। अब जब ये पॉइंट बी पे चला गया तो देखिए बच्चों रेडियस तो अभी भी वही है ना, क्योंकि सर्कल है, रेडियस थोड़ी ना बदला है, रेडियस अभी भी वही है। बट आपसे मैं पूछूं कि बताइए ये जो 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 ऑब्जेक्ट ए से चलते हुए पॉइंट बी पे पहुंच गया तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? तो आप बोलेंगे देखो ये एक्स एक्सिस से इतना दूर है। देखो जी बच्चों, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका इसका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से अभी ये जो पॉइंट यहाँ से चल रहा था, चलते चलते पॉइंट बी पे पहुंच गया, कितना दूर है? तो आप बोलेंगे देखो इतना दूर है, इतना दूर है। यही है आपका बच्चों परपेंडिकुलर p की वैल्यू, और जो रेडियस है ना यही है आपका r। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब यही चीज बच्चों चलते 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 ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए इस पॉइंट पे, तब मैं पूछूं आपसे कि बताइए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है? तो आप बोलेंगे देखो इतना दूर है ना, एक्स एक्सिस से कितना दूर है? इतना दूर है। ये क्या है? p है, और यही क्या है? रेडियस भी तो है। यही क्या है? रेडियस भी तो है। तो बच्चों ध्यान देना, जो साइन थीटा होगा वो हमेशा हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स एक्सिस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दूर है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और उसे हम p से रिप्रेजेंट करेंगे डिवाइडेड बाय द रेडियस, डिवाइडेड बाय द रेडियस। अब एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है बच्चों जिसमें कि आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये घूमते घूमते ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँच रहा है, करेक्ट, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है आपका, राइट, इसका जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और सर्कल का रेडियस दोनों बराबर हो जा रहा है बच्चों। यानी ये भी r बन जा रहा है और नीचे में r तो है ही, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो आपकी 1 हो सकती है, इससे ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। करेक्ट। और उस इसके अलावा बच्चों मिनिमम क्या हो सकती है इसकी वैल्यू? मिनिमम इसकी वैल्यू देखो यही निगेटिव में आप आ जाओ, आप निगेटिव में चले जाओ तो -1 हो सकती है। तो इस चीज को आप ऐसे रखना याद कि जो साइन थीटा है आपका इट कैन हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 एंड मिनिमम वैल्यू एज -1। इसकी जो वैल्यू है हमेशा इसी के बीच में रिवॉल्व करेगी। करेक्ट। तो एक बार मैं समराइज कर दूं कि बच्चों साइन थीटा की वैल्यू चाहे थीटा कुछ भी हो, ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता
और -1 से छोटा नहीं हो सकता। यानी हमेशा साइन थीटा की जो वैल्यू है इट विल लाई बिटवीन 1 एंड -1। ये वाली जो कहानी है ना बच्चों, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप दिमाग में सेट कर लो। आई नो कि अभी ये मैंने पूरी की पूरी सर्कल थ्योरी जो है, ये सर्कल कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है डिटेल में, आगे चल के मैं दोबारा से इस पर डिस्कस करूंगा, राइट। अभी मुझे बस बेसिक इंट्रोडक्शंस देना था और आपको ये बताना था कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो चाहे थीटा कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे थीटा 100 डिग्री क्यों ना हो, चाहे यहाँ पे थीटा 1000 डिग्री क्यों ना हो, ये हमेशा इसकी वैल्यू या तो 1 या फिर -1 या फिर इसके बीच में रहेगा, करेक्ट। इसी तरीके से आप cos थीटा के लिए भी देख लो, cos थीटा की जो वैल्यू है ना, ये भी आपका बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। ये भी cos थीटा की भी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और बच्चों -1 से छोटा नहीं हो सकता, करेक्ट। बट यही चीज आप tan के लिए देखेंगे तो tan की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। tan में देखिए कहानी क्या है, tan थीटा आप कैसे लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब सोचो बच्चों कि एक ट्रायंगल में आपने बेस को बहुत छोटा रखा, देखो ये थीटा है, बेस बहुत छोटा है और आपने परपेंडिकुलर को काफी बड़ा कर दिया। इसे मान लो आपने 4 रख दिया, इसे आपने 2 रखा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 इट इज गोइंग टू बी 2, इट इज ग्रेटर देन 1। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि tan थीटा की जो वैल्यू है ना, tan थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो सकती है। बट साइन एंड कॉस दोनों की वैल्यू 1 एंड -1 के बीच में रहेगा। मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है, किसके लिए, साइन एंड कॉस के लिए। बट बच्चों व्हेन इट कम्स टू tan, tan की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट कैन गो अप टू इनफाइनाइट एज वेल। कितनी इतनी बात क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। एक और छोटी सी चीज है जो यहीं पे समझ लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। बच्चों कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ ये जो कॉट है, राइट, और ए, क्या ये दोनों अलग अलग चीज है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। इफ दे आर टुगेदर, कॉट ए, इफ दे आर टुगेदर देन ओनली दे आर मेकिंग सेंस, और एल्स इनका कोई मतलब नहीं है। सेपरेटली ना इसका कोई मतलब है ना इसका कोई मतलब है। ऐसे तो ये एंगल है, ध्यान रखना आप, ऐसे तो ये एंगल है, बट बच्चों कॉट इंडिविजुअली इसका कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। और छोटी सी एक और बात बता देता हूं, जो आप यहाँ पे लिखते हो साइन, एक्चुअली इट इज द एब्रीविएशन ऑफ SINE, ठीक है। जो आप लिखते हो यहाँ पे कॉस, इट इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, ठीक है। जो आप यहाँ पे लिखते हो tan, इट इज द एब्रीविएशन ऑफ टेंजेंट, है ना। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं tan, cos एंड sin, दिस साइन जो हम लिखते हैं SIN, कई बार बच्चे ना इसे सीन पढ़ते हैं, एक्चुअली यू शुड नॉट रीड दिस एज सीन, ये साइन ही है, ये रियल है, ये एक्चुअल आई वुड से कि साइन लिखा इस तरीके से जाता है, बट हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, इसे SIN लिखते हैं, बट पढ़ते कैसे हैं, SINE के साउंड जैसा पढ़ते हैं। साइन पढ़ेंगे बट लिखेंगे कैसे, SIN लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है, चलो जी बहुत बढ़िया। सो with this knowledge let's start solving question number 9 and rest of the questions। चलो जी बच्चों देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इन ट्रायंगल ABC right angle at B, if tan A is equal to 1/√3 find the value of the following। सुपर इजी क्वेश्चन। अब तक आप ना इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए अब आप फेमिलियर हो चुके हैं, राइट। और एट द एंड आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व देम। बच्चों सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम, करेक्ट। और जो चीज़ें दे रखी है, जैसे tan A दे रखा है, तो मैं ना एक काम करूंगा, ये मेरा A होगा, करेक्ट। और इसे कर देते हैं हम B 90 डिग्री पे, और इसे कर देते हैं हम C, ठीक है बच्चों। चलो जी बहुत बढ़िया। और क्या वैल्यू दे रखा है हमें दे रखा है tan A इज इक्वल टू 1/√3 ये दे रखा है। और बच्चों मुझे बताइए कि tan जो होता है आपका, ये हम कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस, P ओवर बी, करेक्ट। यानी जो P होगा हमारा दैट इज गोइंग टू बी 1 टाइम्स ऑफ K, सिंपली K। ये मैंने कैसे लिख लिया, देखो इसमें भी K से मल्टीप्लाई कर दो,
यहाँ भी के से मल्टीप्लाई कर दो, के कट हो जाएगा क्योंकि ये रेशियोज है तो हमें एक कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है। तो p इज गोइंग टू बी 1 इंटू के, इट्स सिंपली के, एंड बच्चों b इज गोइंग टू बी √3 इंटू के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो बच्चों इसके लिए यदि बात करें हम एंगल ए के लिए, है ना, तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा, बेस ये होगा। बात समझ आ गई सबको? चलो बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, तो लिख लीजिए, इसे आप लिख लीजिए के, इसे आप लिख लीजिए √3 के। और बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों? तो BC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर। अब देखिए BC कितना है बच्चों? K है, K स्क्वायर। AB कितना है? √3K है। और बच्चों AC कितना है आपका? वही तो पता करना है ना? तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। आइए चलिए, तो बच्चों दिस इज सिंपली के स्क्वायर, नॉट अ प्रॉब्लम। बच्चों यहाँ पे देखिए √3, तो √3 स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और के स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बिकम के स्क्वायर ओनली, AC होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, ओहो, AC होल स्क्वायर। बच्चों देखो, मान लो इसे एक चॉकलेट और इसे 3 चॉकलेट, है ना। के स्क्वायर मान लो एक डेयरी मिल्क है आपका, तो यहाँ पे 3 डेयरी मिल्क, एक यहाँ पे एक और डेयरी मिल्क, कितने हो गए? 4 डेयरी मिल्क, तो 4K स्क्वायर। तो बच्चों AC इज इक्वल टू √4K स्क्वायर। अब देखो √4 तो 2 हो गया, और के स्क्वायर तो 1 के बाहर आ गया, तो AC इज इक्वल टू हाउ मच? 2K, है ना। तो इसका मतलब बच्चों ये जो पार्ट है हमारा कितना मिल गया? दैट इज नाउ 2K। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, 100% क्लियर। बहुत बढ़िया बच्चों, अब ये जो पूछेंगे हमसे वो इनको हम निकाल के दे सकते हैं। देखिए जी, पहला पार्ट क्या पूछ रहे हैं हमसे? हमसे पूछ रहे हैं बच्चों साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये चीजें हमसे पूछ रहे हैं। एक और कहानी मैं यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों। इस ट्रायंगल को देख के मुझे बताइए कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। आप बोलेंगे देखो ये वाला एंगल है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेन्यूज, तो k/2k दैट इज गोइंग टू बी सिंपली 1/2। इसी तरीके से क्योंकि इसमें cos c भी इन्वॉल्व है और cos a भी इन्वॉल्व है, तो चलो मैं cos a भी लिख देता हूँ, cos a। तो बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? 2k, कैसे के काट दो बच्चों, √3/2, है ना। इसी तरीके से आप c वाले वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों साइन c। अब देखो c के लिए ये एंगल है और इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो √3k डिवाइडेड बाई 2k, काट दो इसे, तो दिस इज √3/2। और इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक और बचता है बच्चों cos c। ये एंगल c रहा आपका, इसके लिए बेस ये रहेगा और हाइपोटेन्यूस ये रहेगा। तो क्या मिल गया बच्चों? k डिवाइडेड बाई 2k, k से k काट दो तो 1/2। अब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे बस चिपका देना आपको, एक एक वैल्यू उठाइए, सब्स्टिट्यूट करिए एंड यू विल गेट द आंसर। साइन ए कितना है बच्चों? 1/2 इंटू कॉस सी कितना है बच्चों? अगेन दिस इज 1/2 प्लस कॉस ए कितना है बच्चों? √3/2 एंड साइन सी कितना है आपका? अगेन दिस इज √3/2, √3/2 लिख लीजिए, √3/2 इंटू √3/2, सॉल्व करिए इसे, तो 1/4 प्लस बच्चों √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, एलसीएम लीजिए 4, 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 हाउ मच? 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर? इसी तरीके से बच्चों इसका पार्ट 2 भी है, आइए उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं ना ये स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 2 देखना आप, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, माइनस का साइन दे रखा है बच्चों, साइन ए साइन सी। चलो जी बताओ बच्चों, कॉस ए की वैल्यू क्या है? कॉस ए हियर √3/2, √3/2। कॉस सी कितना है बच्चों? कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए कितना है? 1/2 इंटू साइन सी कितना है बच्चों? √3/2। अब जरा ध्यान से देखना, √3/4 माइनस √3/4। बच्चों मान लो आपके पास ये एक डेयरी मिल्क है और आप एक ही डेयरी मिल्क था, आप खा गए, माइनस का मतलब खत्म कर लिया, क्या रिजल्ट मिला? 0। तो इस तरीके से आपने देखा
कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, हमने जो भी डेटा गिवन था उसके बेसिस पे इसके जो भी साइड्स नोन हो सकते थे उसे हमने नोन किया. वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम एंड वी फाउंड द अननोन साइड्स एंड देन द रिजल्ट इज हियर. करेक्ट. तो इसे जल्दी से नोट करिए, or else you can take the screenshot as well and let's move to the next question. ओके फाइन. तो आई होप कि आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. आइए बच्चों इन्हें देखिए जरा सा. सो क्वेश्चन को पढ़िए पहले एक बार. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू. और ठीक है राइट एंगल बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है बच्चों. बट इस वाली ट्रायंगल आपका एबीसी नहीं है, क्या है, पी क्यू आर है. और ध्यान रखना इट इज राइट एंगल एट क्यू. तो क्यू हैज टू बी हियर. क्यू का पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड हो गया, इसने क्वेश्चन में बोल दिया. पी एंड आर की पोजीशन आप वेरी कर सकते हो. चलो पी मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, आर मैं यहाँ कर देता हूँ. आप इसे इंटरचेंज कर सकते हो अपने अपने क्वेश्चन में. आप पी यहाँ ले सकते हो, आर यहाँ ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. ध्यान देना क्या बोल रखा है इसने. इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज 25. पी आर जो दे रखा उसे लिख लो. पी आर प्लस क्यू आर इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर. पी आर कौन सा है बच्चों, ये रहा हाइपोटेन्यूस, है ना. ठीक है. अब अपने को सारे ना पी पी निकालना है. तो आई विल कंसीडर दिस एंगल एज पी. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंगली दिस विल बिकम परपेंडिकुलर एंड दिस विल बिकम बेस. इतनी बात क्लियर है सबको. चलो जी बहुत बढ़िया. सो बच्चों पी आर प्लस क्यू आर इज 25 एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर. वेयर इज पी क्यू, पी क्यू this is 5 centimeter. PQ is how much, 5 सेंटीमीटर. इतनी बात क्लियर है क्या. चलो बहुत बढ़िया. एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान देना. PR जो है आपका, PR ये H है, करेक्ट. और अपने को ना ये QR जो है ये P है, बट पता नहीं है एक्चुअली कि ये P है कितना. एक काम करते हैं, ठीक है, इसे आप चाहो तो x कर लो. चलो ठीक है. तो इसके प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, पी आर के प्लेस पे x कर दिया. देख लो पी आर इज x, राइट. x इज अननोन वैल्यू दैट वी डोंट नो. एंड क्यू आर देखो जरा सा क्या है बच्चों, क्यू आर इज p. क्यू आर इज p. तो इसे p कर लो. चलो दिस इज हाउ मच, 25. करेक्ट. यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो आप. क्या क्या निकालना चाहते हो आप. चलो मैं x निकाल लेता हूँ. x इज हाउ मच, 25 माइनस पी. कोई दिक्कत है. x इज हाउ मच, मैंने p को उधर भेज दिया ना, तो 25 माइनस पी देख लो आप. और ये क्या है बच्चों, b है. ये जो pq है दिस इज नथिंग बट बेस. तो b इज हाउ मच, 5 सेंटीमीटर. अब जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. चलो तो बच्चों अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है वो बच्चों, पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. करेक्ट. चलो जी ठीक है. परपेंडिकुलर कितना है तो नहीं पता, पी ही तो है ना. तो इसे पी स्क्वायर रहने दो, क्या दिक्कत है. करेक्ट. ठीक है. अब देखना जरा सा बेस कितना है. तो बेस बोल दो बच्चों 5 है, कर दो स्क्वायर. क्लियर है. बेस के प्लेस पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया. और बच्चों ये जो हाइपोटेन्यूस है देखो, ये है हाइपोटेन्यूस, ये है हाइपोटेन्यूस x, राइट. और x किसके बराबर है बच्चों, 25 माइनस पी के. तो इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया 25 माइनस पी. कोई दिक्कत है किसी को, आई डोंट थिंक सो, आसान है. अब आ जाओ बच्चों, देखो पी ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 25, और ये जो देख रहे हो आप 25 माइनस पी होल स्क्वायर है. 25 माइनस पी होल स्क्वायर. एक तरीका और है इसे सॉल्व करने का, और चलो ठीक है एक्सपेंड कर लो, है ना. आप चाहते हो इसे एक्सपेंड करना तो एक्सपेंड कर लो. और इल्स ये एक तरीका है कि इस पी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो. ठीक है. ये 25 माइनस पी जो होल स्क्वायर है इसे भी रहने दो, और 5 स्क्वायर को एज इट इज ट्रांसफर करो. चलो तो बच्चों ये पूरा का पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा का पूरा बी का काम करेगा. और आपने सीख रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है. तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ये पूरा ए का काम करेगा
तो 25 माइनस पी प्लस 5, ठीक है, एंड देन 25 माइनस पी माइनस 5। तो देखो 25 प्लस 5 दैट विल बिकम 30, 30 माइनस पी, और ये 25 माइनस दैट विल बिकम 20 माइनस पी। चलो बच्चों क्या कर दो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 30 इंटू 20 दैट इज 3 2 6 and 2 more zeros 30, so that will become simply 30p, and बच्चों this is going to be 20p with negative sign and this will become p square। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, p square, एंड ये दोनों निगेटिव है तो 50p प्लस 600। देखो आप जरा सा बात समझ आ रही है सबको। अब एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि बच्चों यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, इसको इधर लाओगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये पी स्क्वायर एक दूसरे को काट देगा, करेक्ट। तो अपने पास ये 50p है, इस 50p को इधर लाओ, दैट विल बिकम प्लस 50p, एंड हियर यू हैव 600। तो बच्चों p इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, एक जीरो से एक जीरो काटो, एंड देन यू विल बी हैविंग 60 डिवाइडेड बाई 5, इसे काटो 12, ये आ गया 12, यानी p की वैल्यू जो है बच्चों, दिस वन कम्स आउट टू बी 12, दिस वन कम्स आउट टू बी, रुको, दिस p इज कमिंग आउट टू बी 12। अब जब p आ गया 12, यहाँ क्या था बच्चों देख लो, 25 माइनस पी था, राइट। तो x कितना आ जाएगा, 25 माइनस 12 कितना, दिस विल बिकम 13, यानी जो ये है बच्चों आपका हाइपोटेन्यूज दैट कम्स आउट टू बी 13। क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अब आपसे क्या पूछा है बच्चों, लाइन से जितना भी डेटा पूछ रखा है ना, 1 बाई 1 करके आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। देखो आपसे पूछा है सबसे पहले साइन पी बताओ, ठीक है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, 12, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस पी, ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, खत्म। इसी तरीके से tan पी पूछा आपसे, ठीक है, तो tan पी, tan क्या होता है बच्चों, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है बच्चों 5, खत्म कहानी। देख लो आप क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, जो भी कहानी थी इसी के अंदर था, है ना, कि बेसिकली हमें साइड्स निकालने आता है या नहीं आता है। वंस यू आर डन विद द इंडिविजुअल साइड्स वैल्यूज, फाइंडिंग दिस कोसाइन पी, कॉस पी एंड tan पी इज जस्ट अ केक वॉक फॉर यू। चलो जी बच्चों जल्दी से कॉपी करिए इसे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्विच द पेज, ओके जी फाइन। चलो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 11, इन्होंने देखा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ठीक है, कई सारे क्वेश्चन है, 1 बाई 1 करके हम देखेंगे। फाइन, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ओहो हो बच्चों, इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि tan a मीन्स tan थीटा कैन टेक एनी वैल्यू अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। मतलब अभी इनके अकॉर्डिंगली क्या है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट, so the given statement, is, बोल्ड लेटर में लिखो false, the given statement is false। क्लियर हो गया ये पार्ट, एनी डाउट। चलो जी बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। क्या देखा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग, अच्छा सेम कहानी है, इसका पार्ट 2 कर दिया इन्होंने, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका आंसर लिख देता हूँ। चलो ध्यान देना, हमें जस्टिफाई भी करना है ना। चलो जी, सेक ए इज इक्वल टू 12/5, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ ए। अब हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो ध्यान देना बच्चों, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा बच्चों हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज, ये जो h है ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी हो सकती है, इसकी वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी h के कंपैरिजन में। तो ठीक बात है, पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू, यानी ये क्या है, h की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो h तो हमेशा बड़ा ही होता है, h या तो बड़ा होगा या फिर b के ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है, कभी भी ये b से छोटा नहीं होगा। तो ठीक बात है कि सेक a की वैल्यू जो है ना,
एच कॉस ए की जो वैल्यू है आपकी दैट विल बी इधर लेस देन 1 और ऐसे लिख देता हूँ एच माइनस दिस प्लस 1 is less than or equal to cos A is less than or equal to -1. ठीक है, this imply that sec A can have greater than 1 value. क्यों? क्योंकि sec cos का रेसिप्रोकल है, यानी बच्चों इसकी जो रिजल्ट हम लिखेंगे दैट वी विल बी राइटिंग h बाई बी, और h हाइपोटेन्यूस होता है, लंबी सबसे बड़ी साइड होती है। जब आप ट्रायंगल बनाते हो, लेट्स से ये ट्रायंगल हमने बनाया, तो बच्चों ये जो साइड देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ी साइड है, राइट, ये सबसे बड़ी साइड है आपकी, और ये बेस है इसका, ये हाइपोटेन्यूस है इस एंगल के लिए, और ये परपेंडिकुलर है। तो जब आप h टू b का रेशियो निकालोगे, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो भी रिजल्ट आएगा करेक्ट 1 से बड़ा आएगा। और यहाँ पे देख लो 12/5 इट इज ग्रेटर देन 1, so yes sec a can have the value which is greater than 1. So the given statement is बोल्ड लेटर में लिखना ट्रू, इज ट्रू, करेक्ट। आज बच्चों अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या बोल रखा है, cos A is the abbreviation used for cosecant. No, this is false. अभी हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि ये जो देखो साइन जो है बच्चों, है ना, साइन इट इज द एब्रीविएशन ऑफ SINE। जो cos है आपका इट इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, नॉट कोसिकेंट, नो दैट इज रॉन्ग। इसी तरीके से जो tan है आपका इट इज द एब्रीविएशन ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आई? सो द गिवन स्टेटमेंट is false in the bold letter, है ना, is false। क्लियर? चलो जी बच्चों आ जाओ आगे देखते हैं अगला पार्ट। इन्होंने क्या बोला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सेम कहानी। सो बच्चों पढ़ो एक बार स्टेटमेंट, cot A is the product of cot NA। नो दिस इज फॉल्स। देखो cot A जो है दिस इज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, दिस इज अ सिंगल एंटिटी, दिस इज अ सिंगल टर्म। एंटिटी तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप लिखो सिंगल टर्म। इसका मतलब कि आप कॉट, देखो ये जो कॉट है सिर्फ लिख दूं मैं कॉट एलोन हैज नो मीनिंग, hence the given statement is false। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलो जी, ये आपका जो है आई थिंक लास्ट पार्ट होगा, चलो देख लेते हैं। साइन थीटा क्या दे रखा आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, करेक्ट, फॉर सम एंगल थीटा। बच्चों एक चीज क्लियर है, देखो ये न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस। कभी भी हाइपोटेन्यूस छोटा नहीं हो सकता, यानी ये भी हमने देखा था। देखो 4/3 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 पॉइंट, देखो ये 1 ये 10 हो जाएगा, 1.33 समथिंग मिल जाएगा, करेक्ट। 1.33 इज ग्रेटर देन 1। और हमने क्या सीखा था कि 1 से इसकी वैल्यू या तो छोटी होगी या फिर इसके बराबर होगी। बच्चों साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। hence the given statement is false। क्लियर? चलो जी आ जाओ बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ आई थिंक ये सब आसान है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आपका काम होगा कि इन क्वेश्चंस को, देखिए क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू कर ले, देख लें एंड ट्राई टू सॉल्व देम बाय योर ओन। तभी जाके बच्चों, और एक एक चीज़ को पेन एंड पेपर पे लेके जरूर लिखें आप,
राइट। तो चलो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे बच्चों इसके अगले पार्ट में। टिल देन बाय, टेक केयर।